हेलो, वेलकम टू सॉफ्ट केमिस्ट्री। और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर ओम प्रकाश कुमार। डाइपोल मोमेंट एक बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री के अंदर। हेट्रोन्यूक्लियर एटम सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन एटम और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम से मिलकर बना होता है। तो इनके दरमियान में जो कोवलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर है वो अट्रैक्टेड है मोर टूवर्ड्स दिस क्लोरीन एटम, और इसकी वजह से इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप होती है। तो ये पार्शियल पॉजिटिव होगा और क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव होगा। तो इस पोलैरिटी की वजह से इस मॉलिक्यूल में चार्ज सेपरेशन होती है और उस चार्ज सेपरेशन को हम डाइपोल मोमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे, और इसे एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी टेल की तरफ क्रॉस का सिंबल होता है, तो इसे हम क्रॉस मान लेते हैं, जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव एटम की तरफ होता है, जबकि इसका हेड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है। मैथमेटिकली डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि Q मल्टीप्लाई R के इक्वल है। यहाँ पे Q चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और R डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और ये डिस्टेंस इक्वल है बॉन्ड लेंथ के। सिमिलरली दूसरे हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसा कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारे के सारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और इनमें चार्ज सेपरेशन है। यूनिट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की मेजरमेंट्स के लिए डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, सच एज कूलम्ब मीटर, डीबाय और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। कूलम्ब मीटर को इन शॉर्ट CM भी लिखते हैं, और ये SI यूनिट है। सेकंड यूनिट इज डीबाय, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला यूनिट है, और इट इज़ आफ्टर द नेम ऑफ पीटर डबाय और डच केमिस्ट। इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड यूनिट ESU और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, इसे सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। कूलम्ब मीटर एक बहुत बड़ा यूनिट है और डिबाय एक छोटा यूनिट है। तो यूजुअली हम डिबाय में कैलकुलेशंस करना पसंद करते हैं। तो 1 डिबाय इज इक्वल टू 3.336 मल्टीप्लाई 10 पावर इज टू -30 कूलम्ब मीटर। इसी तरह ESU भी एक बड़ा यूनिट है, और इसमें 1 डिबाय विल बी इक्वल टू 10 पावर इज टू -18 ESU सेंटीमीटर। अब हम कूलम्ब मीटर
और डिबाई यूनिट्स में कन्वर्शन करना सीखते हैं। फॉर दिस लेट्स सपोज अ हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल विच इज़ पोलर इन नेचर। ए बी इनके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो 100 पिकोमीटर और 10⁻⁻10 मीटर है, और इन पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव या नेगेटिव जो कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वजह से है, और इस चार्ज को हम यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। और इसके डाइपोल मोमेंट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं Q मल्टीप्लाई R, here Q is equal to 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, और R is equal to 10⁻⁻10 मीटर। Upon solution it will be 1.6022 multiply 10⁻⁻29 कूलम मीटर। और एज वी नो, अगर हम इसे डिबाई में कन्वर्ट करना चाहें तो इट विल बी D इज इक्वल टू 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻29 divided by 3.336 multiply 10⁻⁻30. As we know, 1 dBi is equal to 3.336 multiply 10⁻⁻30 coulomb meter, and here we get 4.8 D after solution. तो ये तो इंटर कन्वर्शन था बिटवीन कूलम्ब मीटर और डिबाई में। इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, नेट डाइपोल मोमेंट को हम बॉन्ड मोमेंट को ऐड करके उनके वेक्टर एडिशन से निकालते हैं। अगर किसी कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट 0 आए तो कंपाउंड नॉन पोलर होगा, और अगर डाइपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो हो तो कंपाउंड पोलर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये वाटर के लिए डाइपोल मोमेंट है और इसका ये सिंगल एक बॉन्ड मोमेंट है और एक ये बॉन्ड मोमेंट है। इसका जब हम वेक्टर एडिशन करते हैं तो इसका डाइपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो होगा। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में ये एक बॉन्ड मोमेंट है और सेकंड इस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉन्ड मोमेंट है। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल कर देते हैं, जिसकी वजह से नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा और ये कंपाउंड नॉन पोलर होगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट के वेक्टर एडिशन से निकालते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। इसकी हेल्प से हम बहुत से फिजियोकेमिकल एस्पेक्ट सच एज परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड एंगल और अ ज्योमेट्री ऑफ अ कंपाउंड एंड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो, मेटा और पैरा कंपाउंड और determination of orientation of a compound and others such as determination of spatial arrangement of compound or determination of
bases or transform of a compound. Percentage ionic character. किसी कोवलेंट कंपाउंड का परसेंटेज आयनिक करैक्टर मालूम करने के लिए इस फार्मूले को इस्तेमाल किया जाता है, म्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय म्यू आयनिक। यहाँ पे म्यू ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल है, इसे हम किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। सेकंड म्यू आयनिक, इसे हम कैलकुलेट करते हैं और ये थ्योरेटिकल है। म्यू आयनिक फाइंड आउट करने के लिए चार्ज मल्टीप्लाई बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिस्टेंस का पता होना चाहिए। तो ओवरऑल वी कैन से दैट टू फाइंड परसेंटेज आयनिक करैक्टर हमें इन पैरामीटर्स का पता होना चाहिए। म्यू ऑब्जर्व्ड जो कि एक्सपेरिमेंटली गिवन डाटा है, और क्यू चार्ज और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिस्टेंस का हमें पता होना चाहिए किसी कंपाउंड के अंदर। परसेंटेज आयनिक करैक्टर को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है हम इस एग्जांपल की हेल्प से सीखते हैं। द ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट ऑफ HF इज 1.90 d. Find percentage ionic character in HF bond. The distance between charges is 0.917 multiply 10 power is to minus 10 meter, or unit positive charge is 1.6022 multiply 10 power is to minus 19 coulomb. And here we know that percentage ionic character can be found by mu observed divided by mu ionic multiply by 100। तो यहाँ पे mu observed हमें दिया गया है, mu observed is equal to 1.90 d, और म्यू आयनिक हम फाइंड आउट करेंगे बाय कैलकुलेशंस। तो म्यू आयनिक विल बी इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई आर, और यहाँ पे क्यू हमारे पास ये चार्ज है, दिस इज क्यू एंड हियर इज आर। आप ये देख सकते हैं, तो इसे हम डायरेक्टली ही मल्टीप्लाई कर देते हैं म्यू आयनिक फाइंड आउट करने के लिए। 1.6022 मल्टीप्लाई 10 पावर इज टू minus 19 coulomb multiply this distance 0.917 multiply 10 power is to minus 10 मीटर, और इसे सॉल्व करने पर we find 1.469 multiply 10 power is to minus 29 coulomb मीटर। तो म्यू आयनिक हमें कोलम्ब मीटर में मिला है, हम इसे डिबाई में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि म्यू ऑब्जर्व्ड डिबाई में मिला है। एज वी नो 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.336 मल्टीप्लाई 10 पावर इज टू माइनस 30 कोलम्ब मीटर। तो इसे भी हम डिबाई में कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर this D for
mu ionic will be this value 1.469 multiply 10 power is to minus 29 divided by 3.336 multiply 10 power is to minus 30 और इसे अगर हम सॉल्व करें तो 4.4D आएगा। Now we have values of observed dipole moment and ionic dipole moment। तो परसेंट आयनिक करैक्टर मालूम कर लेते हैं। परसेंटेज आयनिक करैक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय म्यू आयनिक। तो म्यू ऑब्जर्व्ड हमारे पास जो है वो 1.90 और आयनिक 4.4 है। अपॉन सॉल्यूशन it will give us 43.3%। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हैज़ 43.3% आयनिक करैक्टर और अप्रॉक्सीमेटली कोवलेंट करैक्टर जो होगा करैक्टर वो अप्रॉक्सीमेटली 57% होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। बाय द नॉलेज ऑफ डाइपोल मोमेंट वी कैन फाइंड आउट ज्योमेट्री और अ बॉन्ड एंगल ऑफ अ मॉलिक्यूल। Determination of bond angle or geometry of molecules। बॉन्ड एंगल इस कंपाउंड में वाटर में 104.5 डिग्री का है, जबकि इसका डाइपोल मोमेंट 1.85D है। सिमिलरली इसका डाइपोल मोमेंट 0.95D और इसका 1.65D है अप्रॉक्सीमेटली। तो इस कंपाउंड की जो शेप है वाटर मॉलिक्यूल की वो क्या होगी? एंगुलर। सिमिलरली हाइड्रोजन सल्फाइड की शेप भी और ज्योमेट्री एंगुलर होगी और सल्फर डाइऑक्साइड की ज्योमेट्री भी एंगुलर होगी। अपार्ट फ्रॉम एंगुलर वी आल्सो यूज बेंट, वी शेप फॉर एंगुलर ज्योमेट्री। एंगुलर ज्योमेट्री के लिए बेंट शेप, वी शेप भी यूज किया जाते हैं वर्ड्स। अदर एग्जांपल्स here dipole moment 0 and here dipole moment 0 and here dipole moment is 1.2D and ये तमाम के तमाम कंपाउंड लीनियर हैं। लीनियर
and linear. Other examples include boron trifluoride, here net dipole moment will be 0, and aluminium trichloride, here net dipole moment is 0 और इनकी शेप रेगुलर ट्रायंगुलर प्लेनर है। अगर हम अमोनिया की बात करें यहाँ पे एक लॉन पेयर है, डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, और शेप इसकी ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं होगी बल्कि ट्रायंगुलर पैरामिडल होगी। Other examples include that of methane CH4। तो यहाँ डाइपोल मोमेंट 0 है, और सिमिलरली अगर हम सिलिकॉन हाइड्राइड की बात करें और कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो इनका डाइपोल मोमेंट भी 0 होगा, एस इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल मोमेंट कैंसल इफेक्ट ऑफ ईच अदर, और इनकी शेप रेगुलर होगी और इनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। Thank you for watching. Please subscribe my channel if you like this video.